लास्ट एपिसोड ने या तो दिल जीत लिया या तोड़ दिया। और आज मैं एकदम ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ। पर क्या मेरी ज़िंदगी है तू का एंडिंग वर्थ था या सिर्फ हाइप बनाया गया था? ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स और ट्विस्ट शेयर करने वाली हूँ। तो मेरी ज़िंदगी है तू का ये लास्ट एपिसोड था 34। ये 2 पार्टों में आया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो पहले हम पार्ट 1 की बात करेंगे। पहले सीन में फारिया आयरा से मिलने आती है और फारिया उसको कहती है आयरा को कि देखो, मुझे पता है कि तुम और काम्यार एक दूसरे के लिए बने हो और मैं तो बीच में ही थी, मुझे समझ आ गया है कि मैं गलत थी। मतलब यार, तुम्हें अभी क्यों समझ आया है? तुम्हारे पास पहले नहीं था दिमाग? तुम नहीं समझ सकती थी? तुमने पूरा वीडियो बनाया, उनकी शादी रुकवाई और अब तुम्हें एहसास हो गया है। और मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि इसको सब कोई माफ़ क्यों कर रहे हैं सब लोग। और ये अब यूएस से जा रही है अपनी मम्मी के पास, ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे इसने कुछ किया ही नहीं। भाई, जो सबसे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है वो फारिया ने ही की है और वो एकदम साइड अवे हो गई है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि भाई फारिया से पूछो तो क्यों क्यों किया। चलो, सबको पता है उसने क्यों किया, पर उसको कोई सज़ा तो दो। हाँ, एक एपिसोड में हमने देखा था कि काम्यार उसको बहुत गुस्सा करा था, बट उसके बाद वो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ही था जब काम्यार ने उस पर गुस्सा किया या उसे कुछ कहा। भाई, ना काम्यार कुछ कहता है, ना आयरा कुछ कहती है, ना उसकी फैमिली उसको कुछ कह रही है। फारिया का भी मन किया, उसको समझ आ गया, वो खुद ही जा रही है यूएस। कोई नहीं पूछ रहा है उससे, कोई नहीं कह रहा है कि भाई तुमने वीडियो क्यों बनाई थी या तुमने ऐसा क्यों किया, या साइबर क्राइम हुआ है, उसको जेल भेजो, कुछ तो करो। उसको एकदम, उसका कोई एंडिंग ही नहीं है। और इसी एपिसोड में हम देख रहे हैं कि फारिया से काम्यार इतना रिलैक्स और इतना फ्रेंड जोन कर रहा है, उसको ऐसे बातें कर रहा है जैसे उसने भाई कुछ किया ही नहीं है। अरे, तुम्हारी लाइफ और तुम और आयरा अलग हुए हो तो किसकी वजह से? फारिया की वजह से और खावर की वजह से। और उसकी भी कोई एंडिंग नहीं, वो भी चला गया अपने अमेरिका जहाँ जाना था, और ये भी मैडम जा रही हैं यूएसए अपनी मम्मी के पास। मतलब तुम दोनों की ज़िंदगी ख़राब हुई है इन दोनों की वजह से, पर इनकी लाइफ पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ा है। अफेक्ट किसकी लाइफ पे पड़ा है? काम्यार और आयरा की, जहाँ पे वो दोनों का डिवोर्स होने तक आ गया है। वो लोग अलग हो रहे हैं, उनकी कोई मैरिड लाइफ ही नहीं है, उनका स्ट्रेस इतना बढ़ गया है, वो इधर ड्रग्स और पता नहीं क्या क्या लेने लगा है, अल्कोहल वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया इसका। और वो अपनी लाइफ में, वो भाई एक डॉक्टर है, वो काम पे भी नहीं जाती, कुछ नहीं करती वो। मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा कोई भूल कैसे कर सकता है इतना इंपॉर्टेंट इवेंट, कि भाई तुम्हारी शादी वाले दिन तुम्हारी जो वीडियो लीक हुई थी वो इस लड़की ने की थी, और उसको तुमने ना कुछ सज़ा दी ना कुछ, बल्कि तुम हर पार्टी में उसके साथ जा रहे हो, घूम रहे हो उसके साथ, बातें कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। मतलब इग्नोर कर रहे हो कि उसने कुछ किया ही नहीं है, उसको एकदम रिलैक्स रह रहे हो तुम। कैसे? कोई मुझे समझा दे प्लीज़। मेरी ज़िंदगी है तू टीम वाले, प्लीज़ ये क्लेरिफाई करो, फारिया के साथ ऐसा क्यों करा है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इस ड्रामे में यही, कि फारिया को कुछ भी नहीं करा है, एकदम उसको छोड़ दिया है। ये कामयाब तो लगता है भूल ही गया है कि कैसे उसने उसकी वीडियो बनाई थी उसको इंटॉक्सिकेटेड करके। बट हम व्यूअर्स नहीं भूले, हम ऑडियंस हर एपिसोड में क्या होता है वो याद रखते हैं और फिर एनालिसिस करते हैं कि स्टोरी में क्या हो रहा है। खैर, अब आगे बात करते हैं। तो वही होता है कि कामयाब की ज़िंदगी वैसे चलती रहती है, एंड ही वाज लाइक कि जब वो नहीं होती है तो भी फ़र्क पड़ता है, और वो होती है तो भी फ़र्क पड़ता है। एंड ही फिर वो अपने आप को चेंज करता है जैसे उसने पहले किया था। फिर वो अपने आप को चेंज कर रहा है और हमें देखने को मिलता है एक पूरा सेगमेंट, एक शायरी चलती है ऊपर जो शायद उसने नहीं कही है, वो बैकग्राउंड में फिर शायरी चलती रहती है और वो देखते हैं कि वो चेंज हो रहा है, वो नमाज़ वमाज़ भी पढ़ रहा है और वो जिम विम जा रहा है और काफ़ी एकदम पार्टी वार्टी नहीं कर रहा है जैसे वो पहले करने लगा था। अल्कोहल से दूर है, ड्रग्स से दूर है, काम पे भी जा रहा है, और मतलब वो चेंज हो रहा है फॉर बेटरमेंट एंड फॉर आयरा। सो फिर हम देखते हैं कि आयरा के जो फादर हैं, उनके घर पे काम्यार के फादर आते हैं और काफ़ी बातें होती हैं कि वो काम्यार के मम्मी पापा कहते हैं कि आयरा नहीं है तो बहुत ही हमें अच्छा नहीं लग रहा है, घर की रौनक नहीं है। एंड वो उनको सुनाते हैं कि क्या हमारी बेटी आपके घर की रौनक के लिए आई है? हाँ, तुम्हारा लड़का देखो पहले कितना बदतमीज़ और बेगैरत टाइप है, पहले उसको समझाओ तब ये कुछ हो सकता है। फिर वो काम्यार के पापा काम्यार को कहते हैं कि वो तो नहीं आ रही है वापस भाई, तुम्हें ही लेके जाना पड़ेगा। एंड देन काम्यार एज़ यूजुअल, अगर उसने नहीं आना है तो ना आए, मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि सही है, मैं इतना गलत इंसान हूँ, मेरे साथ वो क्यों रहेगी। इसका हमेशा चलता रहता है, पता नहीं क्या, अपने आप को विक्टिम ही दिखाता रहता है। मुझे ये कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं पसंद है काम्यार का। एक खूबी नहीं है इसके अंदर, थी खूबी, चेंज हुआ था ये, लेकिन फिर ऐसी बात, मतलब एक बात का इसको इतना गुस्सा है कि उसने तुम पे ट्रस्ट नहीं किया इतने महीनों तक। बेसिकली इनकी शादी को काफ़ी महीने हो गए आई थिंक, स्टिल वो उससे एंग्री है उस बात पे। और इधर वो फारिया के साथ एकदम घूम रहा है, एंजॉय कर रहा है, आप देख सकते हैं वीडियो पे कितना हंस हंस के बातें कर रहा है। मतलब भाई, अगर तुम अपनी वाइफ से गुस्सा हो कि इसने तुम पे ट्रस्ट नहीं किया, इसने तो वीडियो बनाई थी, इसको गुस्सा ना हो, एटलीस्ट इसको कोई सज़ा ना दो, कम से कम इससे बातें तो मत करो, इसके साथ घूमो फिरो तो नहीं। ये क्या डबल स्टैंडर्ड है तुम्हारे? एंड देन चलो छोड़ो, ये सब बातें होती रहेंगी। नेक्स्ट पे आयरा के पापा उसको डिवोर्स के पेपर देते हैं कि तुम कामयार को डिवोर्स दे दो बिकॉज ही डजंट डिजर्व यू, और वो सुधरेगा तो है नहीं। एंड विच इज़ करेक्ट, क्योंकि वो एक बार सुधर के फिर वापस बिगड़ चुका है छोटी सी बात पे। एंड हाँ ठीक है, उसको ट्रस्ट करना चाहिए था, बट स्टिल यार, तुम्हारी इमेज ही ऐसी तुमने बनाई है कि कोई भी तुम पे
जो भी वीडियो उसने देखी वो नहीं ट्रस्ट करेगी, वो वीडियो पे ही बिलीव करेगी। और वीडियो पे आई थिंक टाइमिंग वगैरह भी लिखी थी कि वो उसी दिन की वीडियो है, और वो सडनली वायरल हो गई, सबके मैसेज आने लगे एकदम ही से। वो सीन तो अलग ही लेवल का डिज़ास्टर था। खैर, फिर आयरा काम्यार को याद करती है कि, और वो देश छोड़ने का भी फ़ैसला कर लेती है। वो मतलब बेसिकली पाकिस्तान से जा रही है फ़ॉरेन, अपनी पढ़ाई के लिए, बेटर जॉब के लिए, और इन सब झमेलों से दूर। एंड वो पेपर्स जो होते हैं वो काम्यार को भिजवा देती है। और जब काम्यार वो देखता है, काफ़ी रोता है। मतलब यार, तुम क्यों रो रहे हो? तुमने उसके साथ इतना बुरा किया, उसको रुलाया, ठीक ठाक अच्छी लड़की थी, तुमने उसके साथ गलत किया। अब तुम्हें बुरा भी लग रहा है कि वो तुम्हें छोड़ रही, बल्कि तुम खुद कह रहे थे कि अगर मैं उसे चाहूँ तो तलाक दे दूँ, लेकिन वो जाएगी कहाँ? उसके पेरेंट्स ने भी उसको लेने से मना कर दिया है। मैं तो इसलिए उसे डिवोर्स नहीं दे रहा हूँ कि उसके पास रहने की जगह नहीं बचेगी। मतलब भाई, क्या सोच रहे हो तुम? वो एक डॉक्टर है, वो अपने रहने का इंतज़ाम कर सकती है, और तुम उसे डिवोर्स नहीं दोगे तो क्या वो तुमसे ले नहीं सकती? एंड नाउ शी इज़ ले रही है वो डिवोर्स। रहो रहो तुम अपनी खुशफहमी में। बट चलो, लास्ट सीन हम सब मानते हैं वो अच्छा सीन था जो भी प्लेन में हुआ। बट यहाँ पे आयरा, हम देख सकते हैं आयरा जा रही है अपनी फैमिली से दूर, दूसरी कंट्री में, और वो सब याद कर रही है अपने और काम्यार के मोमेंट्स की, हम कैसे शादी हुई और उसके बाद क्या हो गया, कितना अच्छा हो सकता था, बट ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सेपरेट। क्योंकि उसे लग रहा है उसने तो डिवोर्स दे दिया, अब वो हमेशा के लिए जा रही है। लेकिन सडनली काम्यार प्लेन में आ जाता है। आई डोंट नो हाउ, उसने पहले से शायद टिकट करा ली होगी। खैर, लॉजिकली नहीं देखते हैं क्योंकि इस ड्रामे में लॉजिक है ही नहीं, सिर्फ इलॉजिकली थिंग्स भरी पड़ी हैं इस ड्रामे में। फिर आयरा काम्यार को बोलती कि नहीं, मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर दूँ, तुम कैसे, मतलब तुम फिर बदल जाओगे क्योंकि तुम्हारे फितरत में है बदलना। फिर उसको वीडियो दिखाता है कि देखो तुम्हारे पापा ने भी मुझे माफ़ कर दिया। वीडियो काफ़ी क्यूट थी। उसके बाद हमें एपिसोड के एंड में इनके काफ़ी क्यूट सीन्स दिखते हैं कि इनकी आगे की लाइफ कैसे जा रही है। एंड जो इस ड्रामे के डायरेक्टर हैं, उन्होंने जो प्लेन के पायलट बने थे, उन्होंने भी कहा एंड आफ्टर दैट दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। सो फिर हमें देखने को मिलता है हाउ दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। और काफ़ी सीन्स होते हैं क्यूट से, जो शायद रियल एपिसोड में होने चाहिए थे। वो एंड के 5 मिनट बेटर थे पूरे ड्रामे के 34 एपिसोड से। आई मीन, अगर वही एंड करना था तो बेटर करना चाहिए था ना। ये देखिए कितने अच्छे सीन्स थे भाई। मतलब अगर यही सब में एंड करना था तो पहले ही बेटर कर देते हैं, एपिसोड में भी अच्छे सीन डालते हैं। मतलब ठीक है, एक ट्विस्ट के लिए, एक सनसनी फैलाने के लिए फारिया का एंगल डाल दिया, जो हमेशा हर ड्रामे में एक ऑब्सेस्ड लवर होता ही है, चाहे मेन लीड का हो या फीमेल लीड का हो। मतलब क्यों, हम लोग क्या और कहानियाँ नहीं हैं आप लोगों के पास? और तरह के ड्रामे आप नहीं बना सकते हो? आई मीन कम ऑन यार, इतने तो बुरे दिन नहीं आ गए कि वही सड़े घिसे पीटे स्टोरी देखी जाए। एंड ये ड्रामा फेमस स्टोरी की वजह से नहीं हुआ है, ये सिर्फ 2 एक्टर्स और एक्ट्रेस की वजह से हुआ है जिन्होंने इस ड्रामे के मेन कैरेक्टर्स को प्ले किया है। आयरा एज़ हानिया आमिर एंड काम्यार एज़ बिलाल अब्बास खान। अदरवाइज़ इनकी जगह कोई और भी होता तो आई डोंट थिंक सो ये इतना हाइप क्रिएट कर पाता है ड्रामा, क्योंकि लिटरली स्टोरी में कुछ नहीं था। बहुत ही थर्ड क्लास स्टोरी थी, एकदम सड़ी सी। आयरा के फादर जो है स्टार्टिंग में इतने अच्छे सपोर्टिव होते हैं, एंड में आते आते वो बेकार, उनका कैरेक्टर बीच में, सॉरी, एंड में अच्छा हो जाता है, बीच में फिर वो वही कि घर से निकाल देते हैं। आई मीन क्या है यार, ये हम हर ड्रामे में देखते हैं, कुछ तो प्रोग्रेसिव करो, हमेशा वही रिग्रेसिव स्टोरी लाइन। सो आप लोग बताइए आपका क्या टेक है इस ड्रामे पे, और आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं और कौन कौन से ड्रामे रिव्यू करूं? और प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में बताइए कि आपको ये ड्रामा सच में पसंद आया, या आपने भी सिर्फ इसलिए देखा क्योंकि इसमें हानिया आमिर और बिलाल अब्बास खान थे। ये दोनों काफ़ी पॉपुलर एक्टर हैं पाकिस्तान के, काफ़ी फेमस भी हैं, लाइक सुपरस्टार टाइप। सो मुझे तो लगता है आधी जनता ने ये ड्रामा सिर्फ इन दोनों की वजह से देखा है, बिलाल और हानिया की वजह से, क्योंकि लोग इनके काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग है इन दोनों की, इवन पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश में। तो स्टोरी के लिए तो आई गेस कोई नहीं देख रहा था। हाँ, सब चाहते थे हैप्पी एंडिंग हो, जो कि हो गई है। बट वन रिक्वेस्ट, कि अगर आपको हैप्पी एंडिंग देनी होती तो ले दे के आखिरी एपिसोड में ही क्यों देते हैं? 2-4 और एपिसोड दिया करिए अच्छे। मिज़रीज़ इतने सारे एपिसोड्स में दिखाते हैं, और जो अच्छी चीज़ होती है वो एपिसोड्स में दिखाते हैं। तो अगर आप लोग मेरी बात से एग्री करते हैं और सारे ड्रामे के रिव्यू से एग्री करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स में अपने व्यूज़ लिखिए जो आप कहना चाहते हैं। अगर कुछ बुरा लगा तो वो भी बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफ़िज़, अपना ख़याल रखिए सब लोग।